ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप परम धाम से इस सृष्टि पर हम आत्माओं के लिए ही आए हैं ना। परमात्मा किसी मनुष्य को लिए नहीं आते। बाबा परमात्मा मनुष्य आत्माओं के लिए आते हैं। मनुष्य आत्माएं ही परमात्मा को बहुत समय से पुकारती हैं। हम आत्माएं जो इस शरीर में बैठी हैं, सभी के शरीर में आत्मा है ना, बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता है। तो दुख सुख किसको होता है? आत्मा को होता है। और आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी के बीच में, क्योंकि यही सबसे शुद्ध स्थान है। क्यों कोई कहे भाई आत्मा हमारी यहाँ ही क्यों बैठी है? क्योंकि यही शुद्ध स्थान है ना, इसीलिए यहाँ ही आत्मा बैठकर अपने पूरे शरीर को चलाती है और आत्मा को ही फीलिंग होती है। तो जब भी हमें दुख होता है तो कौन पुकारती है भगवान को? आत्मा। आत्मा अपने बाप परमात्मा को पुकारती है। बाबा कहते हैं इस दुनिया में जब भी किसी को दुख होता है ना, हम सोचते हैं मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा फलाना फलाना, लेकिन सबसे पहले आत्माओं का दुख किसको पहुंचता है? परमात्मा को। इसीलिए परमात्मा ही हमारी दुख की आवाज सुनकर हमारी मदद किसी न किसी तरीके से करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं सृष्टि पर आके तुम आत्माओं से ही मिलन मनाने, तुमको ही समझ देने आया हूँ, तुम्हारे ही दुख दूर करने आया हूँ। बाबा कहते हैं बस मुझे याद तो सब करते हैं, प्रकृति, जीव जंतु, जानवर, सब बाबा को याद करते हैं। नेचर भी बाबा को याद करता है, भगवान को। लेकिन परमात्मा सबसे पहले मनुष्य आत्माओं के दुख दूर करते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा सुखदायी बन गई तो दुनिया में, जीवन में और भी जो भी है प्रकृति, जीव जंतुओं को भी सुख मिलेगा। क्योंकि आज प्रकृति, जीव जंतु, जानवरों को दुख क्यों मिल रहा है? मनुष्य आत्माओं के कारण। तो बाबा मनुष्य आत्माओं को सुख की राह दिखाने आए, सुख स्वरूप बनाने आए हैं। सुख वाला जीवन कैसे जिए? हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ पहले। बाबा कहते हैं अगर आपको सुखी रहना है ना तो सबसे सहज तरीका है कौन सा? आप दूसरों को सुख दो। हम चाहते हैं मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरा परिवार सुखी हो, और हम उसके बदले अगर दूसरों को दुख दे रहे हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते। आजकल यही होता है ना, हम खुद सुखी रहे इसलिए हम दूसरों को किसी न किसी प्रकार से दुख या हर्ट करते ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपको सुखी रहना है ना तो एक बात जान लो, आप सबको सुख दोगे तो आपके जीवन में आप ही सुख आएगा। और सबसे सहज तरीका जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में अगर हमें हर समय अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसका सहज तरीका है दुआएं दो, दुआएं लो। सुबह से लेकर रात तक हमें कौन सा काम करना है? सबको दुआएं देते रहो। और आप भी किसी के बुरे शब्द बदुआ नहीं लो। आप भी जो आपको दुआएं दे रहे हैं ना उनसे बस वही लो, बाकी चीज लो ही नहीं। मैं अब तुमको ऐसे कर्म करने सिखलाने आता हूँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना सुखदायी कर्म सिखलाने आता हूँ कि तुम्हें 21 जन्म कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। कर्म कूटते हैं ना, हाय मैंने कैसे कर्म किए। मन मत बस चलने से हर एक मनुष्य इस समय कर्म कूटते हैं। बुखार, खांसी आना, ये भी क्या है? कर्म भोग। देवाला मारा, ये भी कर्मों का कूटना ही हुआ ना। अब बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे ना, अच्छे कर्म जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, अच्छे कर्म करना, उतना स्वर्ग में हम उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि अब मैं तो निराकार हूँ ना, तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें शिक्षाएं देता हूँ। भगवान का कोई शारीरिक चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मैं शरीर का आधार लेकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। दुनिया में तो लोगों ने मेरे कई प्रकार के चित्र बना दिए हैं, पर मेरा कोई शारीरिक चित्र नहीं है। मैं तो
एक निराकार, मेरा रूप शिवलिंग के रूप में तुम बनाते हो ना, लिंग निराकार का, वो फिर भी ठीक है, लेकिन शारीरिक आकार नहीं। बल मंदिर कितने भी हैं, परंतु मेरा नाम एक ही है, मेरा रूप एक ही है, मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार आत्मा को कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं जैसे तुम भी आत्मा निराकार हो ना, लेकिन तुम्हारे पास अभी ये देह रूपी चित्र है, मेरे पास देह रूपी चित्र नहीं। तो मेरी संतान हो, अब अपनी संतान को ही तो शिक्षा दी जाती है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तो मेरी सारी दुनिया संतानें हैं, सारी दुनिया की मनुष्य आत्मा है, लेकिन जो आत्मा मुझे बाप समझ ही नहीं रही है, तो मैं उनको शिक्षाएं कैसे दूं? ने आप घर में भी अगर माँ बाप बच्चे माँ बाप को नहीं माने, माँ बाप को माँ बाप माने ही नहीं, वो अपने किसी न किसी और के मत पे चलते हैं, तो आपको भी उस बच्चे के को मत देने के लिए थोड़ा सा होता है ना। फिर हम औरों को कहते हैं आप इसको समझाओ, मेरी तो नहीं समझ रहे। नहीं, हालांकि माँ बाप देते रहते हैं, लेकिन नहीं सुनते हैं तो माँ बाप भी किसी और के थ्रू बच्चों को शिक्षा देना शुरू करा देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं तो डायरेक्ट मत देने आया हूँ, समझ देने आया हूँ। जो बच्चा कह जाए कि हाँ ये तो मेरा ही बाबा है जो मुझसे कह रहा है, ये तो मेरी ही बाबा की पहचान है, मेरी ही बाबा की बातें हैं, तो उस बच्चे को है ना बाबा की ये बातें समझ में भी आती हैं और वो प्रैक्टिकल में करने भी लगता है। अगर उसको बाबा को निराकार रूप में वो नहीं मानेगा ना कोई बच्चा, जैसे बाबा अभी हमें कह रहे हैं मुझे निराकार रूप में याद करो, ऐसे करो ऐसे करो, तो अगर मैंने ये मान लिया कि हाँ ये तो मेरा निराकार बाबा ही ब्रह्मा तन में आकर हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं एक बार किसी ने मान लिया ना कि ये मेरा बाबा है, तो मेरी हर बात मान के सुन के चलेंगे। और अगर पहला निश्चय ही नहीं हुआ कि हाँ यही भगवान है, भगवान का यही नाम रूप है, वही मेरा बाप है, तो उनको आगे आप कितनी भी शिक्षाएं दो वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप किसी को भी जब भी आप बाबा की बातें सुनाते हो ना, तो पहले पहले उनको परमात्मा का परिचय जरूर देना चाहिए कि हम आत्माएं हैं और हमारा बाप वो परमात्मा है। फिर उनको वैसे बताओ कि परमात्मा जो है ना वो बाबा है, बाप को बाबा भी कहते हैं, तो बाबा हमें ऐसे कहते हैं, बाबा हमें ऐसे कहते हैं, बाबा हमें ऐसे कहते हैं। तो जब हम बाबा शब्द उच्चारेंगे ना बाबा को याद करके कि बाबा ने आज ऐसा कहा, तो उस आत्मा को भी दिखेगा हाँ भाई आत्माओं का बाप परमात्मा ऐसा ऐसा बोलता है, तो फिर उनको भी करने में इजी हो जाता है। अब जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में ना कई प्रकार के ज्ञान होते हैं, अगर हम बिना बाबा का परिचय दिए अगर हम उनको ज्ञान देना शुरू कर देंगे ना, तो सोचते हैं ये भी कोई नई किस्म का, और जैसे और ज्ञान चलते हैं वैसे ये भी कोई ज्ञान है। लेकिन हम उनको बताएं कि आत्माओं का बाप परमात्मा बाबा ऐसा कहते हैं ब्रह्मा के तन में आकर, तो उनको लगेगा कि हाँ परमात्मा ऐसा कहते हैं, तो ये तो नया है, क्योंकि आज तक तो देहधारी ज्ञान देते थे ना, तो अभी हमें बाबा की बातें कैसे सुननी है, जैसे तो मुझे आत्मा को मेरा बाप परमात्मा ऐसा कह रहा है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे के मुख से कड़वे शब्द नहीं बोलो। तो देखो जब हमारे मुख में कोई ऐसा वैसा शब्द आएगा भी ना, तो तुरंत याद जाएगा नहीं बाबा ने कहा है ना कड़वे शब्द नहीं बोलो, तो हम आत्मा में शक्ति आ जाती है ये सोचते। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग है, अब दुनिया परिवर्तन हो रही है, अब युग परिवर्तन का समय। देखो सत्य के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, फिर कलयुग में भी घोर कलयुग चल रहा है, तो समय तो चलता जा रहा है ना। आज जीवन में सेकंड की परिस्थिति आ रही है, उस सेकंड में परिस्थिति आई, वो सेकंड चला भी गया, लोग सालों साल उन बातों को नहीं भूलते नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो खेल है ना, समय तो बीतता जा रहा है, हम उन्हीं बातों को लेकर अगर आगे चलेंगे तो दुखी होंगे ना, तो हम आगे की लाइफ भी अच्छे से नहीं जी सकते। क्या
हमारे आगे हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, हम उस सेकंड में जो दुख आया था ना उसको ले लेकर आगे के सुख भी नहीं जी पा रहे, आगे की खुशियों में भी खुशी नहीं रह पा रहे। तो ऐसी चीज को याद करने से फायदा क्या है? बाबा हमसे ये प्रश्न पूछते नहीं। बाबा कहते हैं आपको चोट लगी, उसकी दवाई भी हो गई, वो ठीक भी हो गया, अभी तक वो बात याद देती, मुझे यहाँ पे चोट लगी, मुझे यहाँ पे चोट लगी। तो जब हम आगे बढ़ गए, चोट मिट भी गई, हमारी खुशियों के दिन भी आ गए, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, खुशियों के दिन आ गए, और हम उसी चोट को याद करेंगे तो क्या होगा? दुखी होगा ना। तो ऐसी चीज को याद क्यों करना? जब युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी जो बीता, जो सेकंड, बाबा तो कहते हैं ऐसे, तो बाबा हमें इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जो सेकंड बीता नेक्स्ट सेकंड हमारे लिए नया सेकंड होना चाहिए, क्योंकि बाबा की पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। फिर भी बाबा कहते चलो सेकंड में नहीं स्टॉप कर पा रहे हो तो ये तो सोचो, रोज रात को तो सोचो, आज का दिन जो बीता, जो बातें हुई, उसको फुल स्टॉप बाबा को देके चलो बाबा नया, कल हम खुशी का दिन मनाएंगे, आज जो गलतियां हुई ना कल हम वो नहीं करेंगे बाबा, चलो कल हम कोई ना कोई अच्छे से प्लानिंग करके, बाबा कल हम ये वाला दिन मनाएंगे, बाबा हम कल ये पार्टी करेंगे, बाबा हम कल ये खुशियां मनाएंगे, बाबा हम ये काम करेंगे। तो देखो आप कितना तुरंत अपनी आज की बातों को भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे युग परिवर्तन होते रहते हैं, समय परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए अब कलयुग के बाद सत्युग आना ही है, युग को परिवर्तन होना ही है। अब ऐसे कलयुग और पाप आत्माओं की दुनिया को सत्य पुण्य आत्माओं की दुनिया, आत्माओं को पुण्य बनाना पड़ेगा ना। कोई और आत्माएं तो नहीं है कहीं ऊपर, कहाँ जो पुण्य आत्माएं बैठी हैं उनका सत्य में पाठ आएगा, नहीं, हम ही पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा परमात्मा बनाने आए हैं, हम ही पतित आत्माओं को पावन बना के सत्युग में पाठ हमें ही बजाना है, और किसी को नहीं बजाना है। हमने ही बाबा को बाबा कहा है ना, तो बाबा को हमें ही वर्षा देना है, और देना हमें ही है। आपने बाबा को पकड़ के रखा है या बाबा ने आपको पकड़ के रखा है? देखो बाबा ने हमें पकड़ के रखा है, क्योंकि बाबा को सत्युग की दुनिया में आत्माएं चाहिए ना, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम जल्दी जल्दी पावन बन जाओ। तो बाबा आप चाहो ना चाहो, बाबा आपको सत्य की दुनिया के लिए तैयार करके सत्य की दुनिया में जरूर ले भेजेंगे। बाबा नहीं लेके चलेंगे, बाबा भेजते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा तो सत्य इसी युग में आते ही नहीं है ना, अपना शरीर लेते ही नहीं, संगम पर भी आते हैं तो बस अपना ज्ञान सुना के चले जाते हैं। बाबा तो इस दुनिया के सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, अच्छे बुरे से एकदम न्यारी आत्मा है। बाबा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबा सदैव अशरीरी, आप भी अगर अशरीरी स्थिति में अनुभव करो ना, तो मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ बस। तो देखो आपको ठंडी गर्मी, भूख प्यास, निंदा स्तुति, मान अपमान कुछ भी असर नहीं होगा। जब भी आपकी कोई इंसल्ट करे या ऐसा कोई दुख का समय आए ना, उस समय खास आप ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा और शरीर से न्यारी हूँ बस। तो देखो आपको उस दुख के समय भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी, और अब बाबा को याद करके फिर देहभान में आओगे ना, तो आप में शक्ति भर गई। तो ऐसे कई बार होता है ना कि हाँ हम अभी दुख का समय चल रहा है तो कहीं चले जाओ, तो समय ठीक होगा तो आ जाएंगे। पर बाबा कहते हैं तुम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओगे ना, मुझे याद करोगे तो आप में वो शक्ति भी भर जाएगी। तो आप ही आप जब देहभान में आओगे, कर्म क्षेत्र में आओगे, तो आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। ये भी तरीका है आत्माओं में शक्ति भरने का तरीका, क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में है। हम चाहें आज, समझो आजकल ऐसा हो गया है ना भाई, कहाँ भी कुछ दुख ज्यादा हो रहा है, जैसे लोग शादी कर लेते हैं, नहीं बनती है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो छोड़ देते हैं, बस डिवोर्स ले लो। पापा कुछ कहते हैं ये कोई वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे ये देखो एक अनजान गर्ल और बॉय, लड़का और लड़की एकदम अनजान, किसी को जानते नहीं,
एकदम से उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी हो जाती है, कैसे? ये भी हिसाब किताब है ना, पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन उसी लड़की के साथ उसको शादी करा देते हैं, फिर दो फैमिलीज कनेक्शन में आ जाती हैं, फिर वो सुखी तो फैमिली सुखी, वो दुखी तो फैमिली दुखी। क्यों? ये सिर्फ लड़के लड़की का हिसाब किताब नहीं है, एक तरीके से पूरे दो फैमिलीज का हिसाब किताब चुकतू होना शुरू हो जाता है। तो हम कहीं छोड़ दे, लेकिन वो हिसाब किताब तो बंधा हुआ है ना, आप छोड़ के भी कहाँ जाओगे? इसीलिए वैसे और कई भी जीवन में, सिर्फ शादी नहीं, और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें हमेशा इतना स्ट्रांग बनना है कि मुझे अपने जीवन में हर प्रॉब्लम्स को बाबा की शक्ति से पार करना है और अपने जीवन में सदा खुश रहना है। एक लक्ष्य पक्का कर लो कि मुझे अपने जीवन में क्या रहना है, सदा खुश रहना है। अगर हम ये लक्ष्य पक्का कर लेंगे ना, फिर देखो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी तो मुझे तो यार फिर भी मेरे को तो सदा खुश रहना है, इस परिस्थिति को भी मुझे ऐसे ही पार करना है कि मुझे दुख की फीलिंग नहीं है। बाबा मुझे सदा खुश रहना है, आप इस परिस्थिति को देख लो, फिर आप देखो उस परिस्थिति को भी पार कर लो। बाबा कहते हैं ये आत्माओं के कर्म ही तो है ना, अब कर्मों को अच्छा बनाने के लिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा ही कर्म करती है ना, इस समय आत्मा विकारों के वश होकर कर्म कर रही है तो उसके कर्म बुरे हो रहे हैं। अब बाबा कहते हैं आत्माओं के जो निजी गुण है ना, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां, शुद्धता, पवित्रता में प्योरिटी कंप्लीट, सुख स्वरूप, इन गुणों को यूज करके आप अपना जीवन जियो। इन गुणों को यूज करके आप अपना हर कर्म करोगे ना, तो आपको कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, आपका कभी भी किसी से उल्टा हिसाब किताब नहीं बनेगा। उल्टा हिसाब किताब बनता ही है विकार बुराइयों के वश हम कोई भी कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझ लो। देखो एक होता है नाटक, एक होता है ड्रामा। नाटक में ना हम अदली बदली कर सकते हैं, जो लाइव नाटक चलता है उसमें हम अदली बदली कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा जो शूट हो गया है ना वो रिपीट होता रहता है। ऐसे ये जो सृष्टि पर जो ये ड्रामा चल रहा है ना 5000 साल का, ये शूट हो गया है, ये बस कैसे रिपीट होती रहती है। अब इसमें किसी का पार्ट चेंज नहीं हो सकता है, हम कहें ये ऐसा नहीं करे ये ऐसा करे, नहीं, वो आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। आप उसको नहीं कह सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जो भी आत्मा जो कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन हमें भी अपना पार्ट एकदम ठीक बजाना है। समझो अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, बाबा कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, गलती कर रहा है, लेकिन हमें उस समय क्या करना है, मेरा पार्ट क्या है, मुझे उसके लिए अच्छी सोच रख के बाबा की याद में रहकर उसको अच्छी रीति से समझाना मेरा पार्ट है। अब वो उसने गलती करी और मैं भी अगर क्रोध करूं या कुछ भी ऐसा उल्टा सिल्टा बोलूं तो मेरा तो ड्रामा में पार्ट बिगड़ गया ना। पहले तो पता नहीं था तो करते थे, लेकिन अब बाबा ने बताया है कि इस ड्रामा में आपको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियों, सुख स्वरूपों के पार्ट बजाना है। तो अब आपको, अब जब आप पार्ट बजाएंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अब मुझे क्रोध के वश होकर पार्ट न बजा के कैसे बजाना है पार्ट, शांति से, प्रेम से, और उन आत्माओं को बाबा की याद में रहकर शक्तियां भी देनी। अब ऐसे ऐसे करके आप अपना जीवन जी के देखो, तो देखो आपका पार्ट चेंज होता जाएगा, मतलब आपका पार्ट अब सुख स्वरूप बनता जाएगा, अच्छा बनता। अभी तक तो हमारा अच्छा पार्ट नहीं था, वो कोई ड्रामा में नूंद था, लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है कि बाबा आएंगे और हमें अच्छी रीति पार्ट बजाना सिखाएंगे। तो हमें तो बाबा का परिचय मिल गया है ना, तो हम तो समझ गए, तो अभी हमें अपना पार्ट कैसे बजाना है, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां, सुख स्वरूपों के पार्ट बजाना। बाबा कहते हैं ये 5000 साल का जो ड्रामा है ना ये फिरता रहता है। 5000 साल में दो पूरे सत्य त्रेता 2 युगों तक
मतलब 2500 वर्ष तक तो हमने सुख का पाठ बजाया, अच्छी रीति पाठ बजाया। फिर द्वापर कलयुग में हमने दुख का पाठ बजाया। अब संगम युग पे हमें परिवर्तन करना है, खुद को चेंज करना है। अब हम ऐसे भी नहीं कहें कि ड्रामा तो पहले से शूट हो रहा है, अब हम बदली क्यों करें, नहीं, ऐसा वो तो हमें अंत में सोचना है। मतलब मानो हमने मेहनत कर ली, हमने अपने जीवन में अच्छी रीति हर काम करने में अच्छे से मेहनत की, पुरुषार्थ किया, फिर अगर कुछ नहीं हुआ उस समय हमें ये ड्रामा के पार्ट नाम यूज करना है। समझो एग्जाम है, एग्जाम में बच्चे कितनी मेहनत करते, उन्होंने मेहनत की लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उस समय दुखी नहीं होना है। उस समय क्या करना, चलो ड्रामा में जो था हो गया, और अगर मुझे फिर से अच्छे मार्क्स लेके फिर से पढ़ाई पढ़नी है तो पढ़ो। लेकिन ऐसे ऐसे करके हमें जीवन में किसी भी बात में दुखी, परेशान या एकदम हेल्पलेस, अपने को एकदम हम कहते थे ना डिस्करेज हो जाते हैं, मतलब जो उमंग उत्साह होता है करने का वो खत्म हो जाता है, नहीं वो नहीं होना चाहिए। उस समय हमें ड्रामा की पॉइंट याद आनी चाहिए, नहीं भैया हमने तो अपना अच्छा किया, हमने तो मेहनत की, नहीं हुआ तो शायद ड्रामा में ऐसे ही होगा, आगे कुछ और अच्छा होना होगा। और बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो, अगर कहीं आपको असफलता मिल रही है तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा और चीजें हैं, इसीलिए ये चीज उससे कम थी तो चली गई। ऐसे ऐसे करके बाबा हमें ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी, क्योंकि हम खेल खेल रहे हैं ना यहाँ पे, खेल खेलते खेलते खेल ही तो खेल रहे हैं, कोई ऐसा कोई और बड़ी बात थोड़ी है। हम सोचे कि नहीं ये तो जीत गए, हम तो आ गए, ठीक है आप जीत गए अच्छी बात है, हम नेक्स्ट टाइम हम जीत जाएंगे। हम खेल खेल रहे हैं इस सृष्टि पर, इस सृष्टि पर जो ड्रामे को हम खेल के रीति देखेंगे ना तो हम हर सीन को एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय करने के लिए बाबा की ऐसे ज्ञान की बातें ना अपनी बुद्धि में फिट करके रखनी, फिर जैसा समय आए उस समय जो बाबा की पॉइंट याद आ जाए उसमें आपको आराम से आप हर परिस्थिति को पार करने में विजयी हो जाओगे। सदा ये याद रखो, मेरे मस्तक पर कौन सा तिलक है, विजयी का। मैं अपने जीवन में सदा विजयी रहने वाली आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, विजयी सितारा हूँ, आई एम अ विनर। अच्छा मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनो। समर्थ मतलब शक्तिशाली। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो ना अपनी या औरों की, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो ना कि मेरा विचार ऐसा है, ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन बाबा कहते हैं जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा। अब ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो मेरे बोल मेरे संस्कार ही ऐसा है, मेरे बोल ही ऐसे, नहीं। तुरंत ये याद रखो मेरे संस्कार तो बाबा जैसे हैं, मेरा बोल तो बाबा जैसा है। तो हमारे संस्कार, बोल, संकल्प सब क्या होते जाएंगे, परिवर्तन होते जाएंगे। समर्थ की निशानी है बाप समान, तो हम क्या अनुभव करेंगे, स्वयं को शक्तिशाली। तो संकल्प, बोल, हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो जाए। कर्म करते भी सदा ये याद रहे, करण करावन हार बाबा मेरे साथ हैं और वो मुझे से कम करा रहे हैं। तो हमें जीवन में कभी भी क्या नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई भी कमजोरी को दूर करना है ना, तो हमें क्या बोलना है, समझो आपके बोल अच्छे नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपकी सोच विचार अच्छा नहीं है, तो सोचो बाबा जैसे मेरी सोच है, बाबा जैसे मेरे बोल हैं, बाबा जैसे मेरे कर्म हैं, बाबा जैसा मेरा संबंध संपर्क है, तो हमारी सर्व प्रकार की कमजोरी खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है
उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। गंभीरता ऐसा नहीं कि हम फिर गंभीर ही रहे बस सारा दिन, मतलब अंदर सोच विचार में नहीं, गंभीरता के साथ रमणीकता भी होनी चाहिए। गंभीरता मतलब हम अंदर ही अंदर बाबा को याद करके जब हम हर बात को साक्षी होके दुनिया में देखेंगे ना, तो हमारे अंदर ये गंभीरता का, रमणीकता का गुण आता जाएगा। क्योंकि गंभीरता मतलब हम उन बात को डीप विचार में सोच के दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, सोच के समझ के और रमणीकता के तरीके से अपना जीवन जिए, तो हमारे हर कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा।